हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त दमदार तरीके से और खतरनाक रूप में एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका कठिन नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पूरे मैथ को केवल 2 ही कॉन्सेप्ट में फिनिश किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। अगर आप देखें ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम इसी से पूरे मैथ को आपको कंप्लीट कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, बस आप इसी को सीख कर आप मैथ में महारत हासिल कर सकते हैं। चाहे एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, बैंक हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, तो आप किसी भी एग्जाम में मैथ में कभी भी मार नहीं खा सकते। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, मैथ की प्रॉब्लम फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जबरदस्त और सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा काम क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कर देती है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे तो बहुत ही बड़ा और आसान हो जाता है, बिल्कुल इजी हो जाता है क्वेश्चन। एक कक्षा में 60 बच्चों को गणित पसंद है। देखो, एक कक्षा में 60 बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? देखिए, इसमें मैं आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो, सिंपल सा तरीका है। एक तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो ऐसे। देखिए, 2 विषय है, एक हमारा गणित का हो गया, एक हो गया विज्ञान का। अब जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया है, गणित में 60% बच्चे मतलब गणित को पसंद करते हैं, 45% बच्चे विज्ञान को, और 25% गणित और विज्ञान दोनों को। देखिए, गणित और विज्ञान दोनों को, ये दोनों का हो गया 25% गणित और विज्ञान दोनों को। ये वाला दोनों में कॉमन हो गया। जैसे कि क्वेश्चन में बताया 60% बच्चों को गणित। देखिए, ये गणित का डायग्राम है, यहां से यहां लो। गणित का 60% है तो 25% और 35% यहां पर रहेंगे। टोटल गणित में हो गए हमारे 60%। इसी प्रकार विज्ञान में टोटल 45% है तो 25 ये है तो 20 ये हो जाएंगे। हो गया विज्ञान में 45%। अब इन तीनों को जोड़ेंगे। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? इन तीनों को जोड़ेंगे तो 80% बनता है। तो ऐसे 80% बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया है, 80%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये होता है, देखिए सेकंड मेथड भी आप सीख लीजिए, बहुत अच्छा है, सरल है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 60% बच्चे गणित में, 45% विज्ञान को, दोनों को जोड़ लेंगे। 60 और 45 हो गया 105, और 105 दोनों का योग है, और इधर दोनों का 25% दिखाया गया है। दोनों को 25% पसंद करते हैं, तो 105 में से 25 घटाएंगे। 80% ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो 80% आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है आपके लिए। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, मैथ में हो गया हमारा 60% प्लस साइंस में हो गया 45%, और इन दोनों के जोड़ में से घटा देंगे इन दोनों का टोटल 25%, मैथ प्लस साइंस दोनों का 25%। तो जैसे ही हम इन दोनों के जोड़ में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये आपके लिए सेकंड तरीका है। आप चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, आप चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 80%। क्लियर? अब देखिए, नया क्वेश्चन आपके सामने 140। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब ये भी वही तरीका है,
देखो इस तरीके से करेंगे फिर ऐसे करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका माइंड और पावर बढ़ जाएगा, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इंग्लिश में। ये इंग्लिश का बना दिया, ये बना दिया मैंने मैथ का, यानी कि इंग्लिश और मैथ। क्लियर है? इंग्लिश में 55%, मैथ में जो है 35% और दोनों में 20%। ये अब देखिए दोनों में 20% कॉमन आ गया, और इंग्लिश में 55 है तो 35 यहाँ पर हो जाएगा। ये टोटल इंग्लिश में 55 बन गया। मैथ में मुझे 35 बनाने हैं तो 15 इधर ले लेंगे हम, ये 35% हो गया। अब देखिए सभी को जोड़ेंगे, 35 5 40, 50 20 70, 70% आ गए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1200 है तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए दोनों विषयों में पास होने वाले अभ्यर्थी है 70%, ये हो गए हमारे उत्तीर्ण या पास कह दीजिए। लेकिन फेल या अनुत्तीर्ण होने वाले 30% है। जब 100% ये है तो 30% ये है। ये देखिए 100% में से 70% ये हो गए तो 30 ये हो गए फेल वाले। अब देखिए इक्वल टू इक्वल लगाएंगे, वही तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल। देखो परसेंट में आ गया, इधर फेल परसेंट आ गया 30 और संख्या में आ गया हमारा ये वाला 1200, तो 30% के बराबर आ गया 1200 ये। अब देखिए जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या मालूम हो जाएगी। 30 चौका 120, 40 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 4000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा 4000। अब देखो इसको सेकंड तरीके से भी देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 55 और 35 जोड़ेंगे 90, 55 और 35 जोड़ेंगे 90% में से आप 20% घटाएंगे तो 70% दोनों विषयों में पास हो गए। क्लियर? ये वाला तरीका। तो फेल हो गया हमारा 30%, जब 70 पास है तो 30% फेल है। और इधर फेल की संख्या दी है उसने 1200। देखिए फेल की संख्या दी है 1200, तो 30 चौका 120, 40 बार, परसेंट की 2 जीरो। आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए दो तरीके बताए मैंने बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझे, इनको क्या पूरे मैथ को आप ऐसे ही आसान बना सकते हैं। बस हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। ये दो तरीके हैं, दो कॉन्सेप्ट है, इसी से ही हम इस बुक के कंप्लीट क्वेश्चनों को ईजी बना देंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और यही बुक नहीं है, दुनिया की कोई भी बुक आ जाए, जैसे कि आपके सामने देखिए ये बुक भी हम अपने YouTube चैनल पर पढ़ा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको एक एक 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा, और इसी कॉन्सेप्ट से कराते हैं इक्वल टू इक्वल से। और ये SSC GD है, इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हमने ऐसे ही कराया है। और ये अविन्या शर्मा सर की A to Z क्वांट अंगणित, ये वाली बुक के क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी और इसी कॉन्सेप्ट से कराए जा रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी बन जाएगा। और ये गगन प्रताप सर की बुक CPO प्रैक्टिस किंग, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त और आसान कराया जाएगा। और ये गणित रेलवे, और ये आपके सामने ये हमारी बुक चल रही है आदित्य रंजन सर की बुक, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पर बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 141। देखिए क्वेश्चन नंबर 141, एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, जबकि 30% ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, और 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया। देखो इसको वही डायग्राम से देखेंगे, ये दोनों प्रकार का हो गया 15%, शाकाहारी, और ये हो गया मांसाहारी।
मांसाहारी, शाकाहारी है 60%, तो 45% ये हो जाएगा। 45 और 15 हो गया 60। मांसाहारी है 30%। देखिए मांसाहारी है 30%, तो 15% ये हो गया, क्योंकि 15 ये है, 15 ये 30%। तो अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा 60, 70, 75 हो गया, ये 75 हो गया, ये 75% हो गया हमारा शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करने वाले। और इसमें पूछा है यदि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया, तो 25% ने नहीं किया। तो 96 लोग जो उपस्थित थे उनमें से 25% ने दोपहर का भोजन नहीं किया। तो इसको हल कर लेंगे। 96 का 1/4 होता है 25%, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 लोगों ने दोपहर का भोजन नहीं किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, देखो ये होगा शाकाहारी 60 और मांसाहारी 30, 90 हो गया दोनों का। ये सेकंड तरीका आप ले लीजिए, तरीका सी की ये भी 90% में से हम 15% घटाएंगे, तो ये रह गया हमारा 75%। और जिसने नहीं किया वह है 25%। और यहाँ पर लोगों की संख्या है 96, 96 का 25% होता है 1/4। अब 1/4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 लोग। तो 24 लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये सेकंड तरीका, ये पहला तरीका। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 से 143 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरल शब्दों में कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 142 और 43 के लिए, जैसे कि गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में, यानी गणित और कंप्यूटर विज्ञान की एक कक्षा है जिसमें 25 छात्र हैं, उसमें 12 छात्रों ने गणित लिया, उनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। उनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। तो देखिए इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसके माध्यम से हम इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आसानी से करेंगे। देखिए एक तो है गणित, दूसरा है कंप्यूटर विज्ञान। ये हो गया हमारा गणित और इधर हो गया कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान ऐसे लिखेंगे, कंप्यूटर विज्ञान। अब ध्यान दीजिए, गणित में 12 है जिनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया। देखिए 12 में से 8 ने लिया तो 4 यहां पर आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन करेंगे। देखिए 12 छात्र गणित के बना दिए मैंने, 8 उनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया। देखिए गणित ले लिया किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। देखिए इन्होंने कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया, जबकि 4 छात्रों ने कंप्यूटर विज्ञान लिया है। देखिए दी गई कंडीशन से हमने ये बनाया, और जैसे ही क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 छात्र है, 8 4 12 और 13 ये हो जाएंगे, हो गए टोटल 25 छात्र। देखिए दी गई कंडीशन से ये वाला डायग्राम बनता है। और इसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिए हैं। देखिए गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों में आ रहा है, दोनों लिए हैं, उनकी संख्या है 4। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, उनकी संख्या है 4 जो दोनों में कॉमन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो बड़ा ही आसान सरल और सिंपल शब्दों में आपके सामने आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, ध्यान से देखो। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है। देखिए कंप्यूटर विज्ञान लिया है जिन्होंने
इनकी संख्या ये 13 है कंप्यूटर विज्ञान, क्योंकि अगर ये भी जोड़ा जाए तो ये तो गणित वाले भी है इसमें। उसने बोला जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है, देखो कंप्यूटर विज्ञान वाले ये है, लेकिन गणित नहीं लिया है, देखो गणित नहीं लिया। इन्होंने तो गणित भी लिया हुआ है, लेकिन वो चाह रहा है कंप्यूटर विज्ञान वाले छात्रों की संख्या, तो इसमें छात्रों की संख्या होगी हमारी 13, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 13। 13 है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देख लीजिए, बड़ा आसान सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 144। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 बड़ा आसान तरीका आपको बताया जाएगा। देखो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल इजी और आसान होगा। तो चलिए देख लेते हैं। किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35 और हिस्ट्री में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखो तीनों विषयों में अलग अलग बताया है। जब 3 विषय है तो 3 विषयों का ये डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे ऐसे। पहला जो है अर्थशास्त्र, ये वाला। दूसरा भूगोल, तीसरा इतिहास। अर्थशास्त्र में 41% फेल हुए, भूगोल में 35% फेल हुए और इतिहास में 39% फेल हुए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ से इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तीनों में। तो तीनों का कॉमन यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर लिखेंगे 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। क्लियर? देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों है, ये यहाँ पर आएगा इन दोनों का 14%। अब देखिए ये दोनों कहाँ तक है, यहाँ तक है, ये 14% हो जाएंगे इन दोनों में। 5 तो ये है, 9% ये। देखो ऐसे ये 14% तभी तो होगा, 5 9 5 14। क्लियर है? ध्यान से देखो। इसके बाद आता है भूगोल और इतिहास में 21%। भूगोल और इतिहास, देखिए भूगोल और इतिहास ऐसे 21, तो 5 तो ये होगा और 16% ये होगा, 16 5 21। क्लियर है? इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए इतिहास और अर्थशास्त्र में 18, यहाँ तक है ये ऐसे नो 18, 5 ये है, 13% ये, 13 5 18। क्लियर हुआ? देखो ऐसे बनना है ये बहुत ही अच्छे तरीके से। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, केवल यहाँ अनुत्तीर्ण हुए, जबकि टोटल अर्थशास्त्र में 41% है। 41 में से ये तीनों घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अर्थशास्त्र में कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। 13 5 18 9 27, 27 तो 14 बैठता है। देखिए 41 में से अगर हम 27 घटाए, 11 में 7 गए 4, 3 में से 2 गया 1, 14%। तो 14% ऐसे विद्यार्थी है जो अर्थशास्त्र में, केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो 14% आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सुंदर, सरल और आसान तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 145 से 146 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके लिए। जैसे कि निर्देश दिया गया है कि एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय और 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पीते हैं। तो यहाँ पर 3 वस्तुएं दी गई है, तीनों के लिए डायग्राम बनाएंगे ऐसे, ये वाला। पहला होगा हमारा
कॉफी, दूसरा चाय, और तीसरा होगा दूध। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, सरल है। 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 30 व्यक्ति यहाँ पर रखे जाएंगे, केवल कॉफी और कुछ नहीं, केवल कॉफी। 40 व्यक्ति केवल चाय, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं। देखिए चाय और कॉफी 25 व्यक्ति। क्लियर? 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, चाय और दूध 20 व्यक्ति। 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं, तीनों में यहाँ पर आ जाएगा ये 15 व्यक्ति। क्लियर? अब देखेंगे सिंपल तरीका। पहला सवाल पूछा है चाय पीने वालों और कॉफी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर। देखिए चाय पीने वाले ये हो गए टोटल, चाय और कॉफी, इनके बीच का अंतर निकालना। चाय पीने वाले टोटल यहाँ तक है ये 40 और 20 60 80 और 20 15 5 20 100 हो जाएगी ये 100। माइनस करेंगे अंतर के लिए। अब कॉफ़ी वाले ये हो गए हमारे 30 40 और 30 70। अब देखिए 100 में से 70 घटाएंगे 30, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर हो गया 30। ये रहा क्वेश्चन का आंसर 30। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही सरल सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 140 जो कि इसी से रिलेटेड है। केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या। अब देखिए कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या केवल का मतलब ये 30 लोग हैं। दूध चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की तुलना में ये 30 लोग हैं, इनकी तुलना में दूध चाय कॉफ़ी पीने वाले लोगों की तुलना में इनकी संख्या 15 है। जो दूध चाय कॉफ़ी पीते हैं यानी कि तीनों तरल पदार्थ पीते हैं, उनकी संख्या 15। तो केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या इन तीनों की संख्या से कितना अधिक है? 30 में से 15 घटाएंगे, 15 अधिक है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 15 अधिक है। देखिए 15 अधिक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 से 148 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताया जाएगा, जिसमें यहाँ पर निर्देश दिया गया है और निर्देश के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन नंबर 147 और 148 का आंसर देना है। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज से देख लीजिए, क्वेश्चन का पता लग जाएगा। जैसे एक इलाके में 150 लोग रहते हैं, 150 लोग, 150 जो रोजाना काम के लिए यात्रा करते हैं। उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, 40 केवल ट्रेन से, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से, 30 केवल निजी कार से, और 25 बस और टैक्सी से, और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। देखिए 150 में से, पहले देखोगे 150 में से अगर हम इन्हें जोड़े, ये हो गया 40 30 70 और 25 25 50, 70 और 50 120, और 20 ये रह गए 140, और शेष रह गए 10, बाकी 10 टैक्सी से, ये वाले बस, बाकी 10 टैक्सी से। अगर ये 10 भी इन सबके साथ जोड़े तो 150 लोग हो जाते हैं। क्लियर? ये मालूम हो गया है हमें कि 150 लोग, ये 10 आया है, इन सबको जोड़ने के बाद 150 में से घटाएंगे तो 10 आ जाता है। जैसे 150 में से 140 घटाएंगे 10 आ जाता है, जो कि टैक्सी से। ध्यान दीजिए। तो अब क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का प्रयोग करते हैं, केवल एक साधन का। तो केवल एक साधन वाले लोगों की संख्या जोड़ लीजिए। उनमें से देखो यहाँ से 25 केवल बस से, देखिए बस एक साधन है तो 25 लोग बस से कर रहे हैं, 40 केवल ट्रेन से, 40 ये हो गए केवल एक साधन वाले, 20 टैक्सी
और ट्रेन दोनों से। ये नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 साधनों से जा रहे हैं। 30 केवल निजी कार से, ये 30 भी आ जाएंगे एक ही साधन से। 25 बस और टैक्सी से, ये भी 2 साधन से जा रहे हैं। बाकी केवल टैक्सी से, ये एक साधन हो गया, 10 जा रहे हैं, ये 10 ले लेंगे। अब देखिए जाने वालों की जो संख्या होगी वो एक साधन से जाने वालों की संख्या ये हो जाएगी 5 जोड़ेंगे, 2 4 6 और 4 10, 105 लोग हैं जो एक साधन से जाते हैं। कितने लोगों में से? 150 लोगों में से। कितना परसेंट जाते हैं? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए 50 ये 150, 50 दूनी 100, 3 3 9, 3 पंजे 15, 35 दूनी 70, 70% ऐसे लोग हैं जो केवल एक साधन से यात्रा करते हुए जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देख लीजिए, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम 148 देखेंगे, सरल करेंगे क्वेश्चन को। सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं? देखिए टैक्सी का इस्तेमाल सभी में से 25 केवल बस से, तो हमें निकालना टैक्सी से कितने लोग जाते हैं। 40 ट्रेन से, 20 टैक्सी से, 20 तो ये लेंगे टैक्सी से। 30 केवल कार से, 25 बस और टैक्सी से, 25 ये लेंगे। और बाकी केवल 10 टैक्सी से, ये 10 भी लेंगे जो टैक्सी से जा रहे हैं। तो टैक्सी से जाने वाले लोगों की संख्या हमें निकालनी। देखो 25 10 45 10 55, 55 ऐसे लोग हैं जो केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन ए, फिनिश।